अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से अच्छे होंगे जनाब, खुशबाश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज जनाब किचन का एक अहम मसला यानी सिंक जो है किचन का अक्सर ही बंद हो जाता है। इसमें फूड पार्टिकल्स, चिकनाई और इस तरह के ज़रात खाने के फंस जाते हैं, जिससे सिंक की जो जाली होती है वो बंद हो जाती है और बहुत ही मुश्किल पेश आती है। आइए इसको साफ़ करने के लिए इसका तरीका जान लेते हैं कि इसको कैसे साफ़ करना है। ये बर्तनों को जब हम धोते हैं तो इसमें से जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो इसके सिंक के पाइप में जाली में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये जाली जो है वो बंद हो जाती है और पाइप भी उसमें चिकनाई जम जाती है। पहली बात तो ये है कि हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें 2 से 3 सॉसपैन गर्म पानी के डाला करें और इससे साफ़ हो जाता है। और मेरा सिंक भी इसी तरह बंद हो गया था, तो ये देखें बर्तन कुछ पड़े थे तो धो रहे हैं तो इसी तरह ये भर जाता है और बहुत ही दिक्कत पेश आती है। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि हमने 2 से 3 सॉसपैन पानी के बॉईल करके हफ्ते में मैं डालती हूँ, लेकिन अब मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आपको ये इसका दिखा सकूँ कि ये इसको साफ़ करने का तरीका कैसे है, साफ़ कैसे करेंगे। ये देखें कितना ये ओवर हो चुका है। अब इसमें से पार्टिकल्स भी निकालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी जो है वो नीचे को जाना शुरू हो जाएगा। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि हमने कास्टिक सोडा लेना है, जो हम सर्फ बनाने में यूज़ करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सर्फ की रेसिपी आपसे शेयर की थी, तो मैं ज़्यादा ले आई थी तो वो मेरे पास ही पड़ा हुआ था। इसको साफ़ करने के 2 से 3 तरीके हैं। आज आपसे मैं कास्टिक सोडे का शेयर करूंगी तरीका। ये एक केमिकल है और इसको आपने ग्लव्स के बगैर यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट इसको हाथ नहीं लगाना। मैं ग्लव्स नहीं पहनती, मुझे इससे काम इससे नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन आपने ज़रूरी पहने। अब हमने कास्टिक ले लिया है और ये कास्टिक को इसको हमने इसमें टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं। और अब करना क्या है कि हमने उबलता हुआ तेज़ गर्म पानी लेना है और इसके ऊपर डालना है और आपने इसका रिएक्शन देखना है। इससे सारी इसकी मैल कुचैल चिकनाई इससे उतर जाएगी। हमने 2 सॉसपैन पानी के इसी तरह डालने हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और इससे सारी इसकी मैल कुचैल और इसकी चिकनाई जो है वो उतर जाएगी, नीचे तक पाइप जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद हमने करना क्या है, थोड़ा सा हमने कोई भी लिक्विड लेना है और इसकी जाली पहले साफ़ कर लेते हैं, जो इसमें पार्टिकल्स है वो भी निकाल देते हैं। ये अंदर तक देखिए कितनी भापें उड़ रही पानी की। और अब हमने इसके लिए थोड़ा सा लिक्विड लेना है, डिश वॉश कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, और इसमें 1 चम्मच हमने डिटर्जेंट यानी सर्फ का ऐड किया है और इस सिंक पे हम इसको फैला देंगे और कोई सी भी लोहे की जाली लेके उसको इससे रगड़ेंगे तो ये इसके जो सिंक जो है ये चमक जाएगा। और इसको हम अब साफ़ कर लेते हैं। और जनाब अगर आपको सिंक साफ़ करने का तरीका मेरा अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर तो ज़रूर दूसरों के साथ किया करें, क्योंकि ये अफेक्टिव रेमेडीज़ होती है, ये हर घर के हर किचन के लिए ज़रूरी है और ख़वातीन को अक्सर इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप जनाब इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। जनाब इसको अच्छे से हमने रगड़ लिया है और अब हम इसको धो के आपको इसका मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये डबल सिंक है, उस तरफ से भी मैं इसको साफ़ करूँगी, लेकिन इसको ही धोया है क्योंकि आपको ज़्यादा दिखाने से वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर व्यूअर्स जो है वो बोर हो जाते, इसलिए मैंने एक ही बार आपको साफ़ करके दिखाया, दूसरा भी करूँगी बाद में। और ये देख सकती हैं जनाब इसकी ये कितना साफ़ सुथरा हो गया और पानी जनाब देखिए कैसे जा रहा है और मैंने नल छोड़ा हुआ है और कोई भी कतरा पानी का नहीं रुक रहा। और ये कास्टिक सोडा जो है ये सारी मैल कुचैल चिकनाई को दूर कर देता है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने सिंक को साफ़ करें, लेकिन एहतियात ज़रूरी है कि कास्टिक को डायरेक्ट आपने हाथ नहीं लगाना, ये काफ़ी ख़तरनाक केमिकल होता है। और दूसरा तरीका आप मीठे सोडे से भी इसको धो सकते हैं,
वो भी किसी वक्त आपसे शेयर करूँगी। और ये तो जनाब इसका तो कमाल ये है कि जितनी मैल कुचैल हो वो काट देता है, और नीचे तक इसका जो पाइप होता है वो साफ़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि पानी कैसे शराशर जा रहा है जनाब। लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।